नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं विजय शुक्ला जी। तैयारी किस तरह की चल रही है निकाय चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव लगातार परमानेंट किसी भी प्रकार को चुनाव में काम करने के लिए परमानेंट तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नीचे से लगाकर ऊपर तक सब पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे हैं। चुनाव आ गया है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज 11 तारीख है। 11 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन है। पार्टी ने प्रदेश के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, एक स्क्रीनिंग कमेटी नीचे से जो हमारे वार्ड का संयोजक प्रभारी और मंडल का अध्यक्ष, मंडल का प्रभारी, निकाय चुनाव का संयोजक, इनके माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड में लगातार अपने सांसद, मंत्री, विधायक सब लोगों की सहमति के आधार पर पैनल बनाकर 3-3 नामों का, चाहे सभासद है, चाहे पालिका है, नगर पंचायत का चेयरमैन है, इन सबके पैनल बनाकर पश्चिम क्षेत्र उत्तर में भेजे जाएंगे। वहां से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वहीं से निर्णय होंगे। जो निर्णय होगा वो सब होगा। मुजफ्फरनगर की पब्लिक को इंतजार है कब टिकट होंगे भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के, अन्य पार्टियों के कब होंगे? तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो कब तक हो पाएंगे क्लियर? अभी पार्टी का चुनाव होने के बाद बहुत तेजी से सब लगातार काम में लगे हैं। स्क्रीनिंग कमेटियां बन रही हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे 8 पंचायत, 2 पालिका हैं। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इन सबकी तैयारियों के नाते लगातार काम चल रहा है। यहां से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग ये मानकर चलिए कि अपने जनपद के सभी पैनल 13 तारीख की शाम तक, देर रात्रि तक ऐसा प्रयास है कि क्षेत्रीय कार्यालय चले जाएंगे। उसके बाद प्रदेश के द्वारा घोषणा होगी। प्रयास ये है सभी अपने वार्डों के जो सभासद हैं और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का जो परमानेंट सड़कों पर रहने वाला कार्यकर्ता है, जो जनता के सुख दुख में काम करता है, हमारा प्रयास रहेगा ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिले और उसे चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। किस स्तर से जुटेगी भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी लगातार अनेकों अभियान, अनेकों कार्यक्रम, चाहे 2024 का चुनाव हो, अभी कोऑपरेटिव के चुनाव की तैयारी चल रही है, गन्ने की चुनाव चल रही है, नगर पंचायत, नगर पालिका की चुनाव की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक सामाजिक न्याय के रूप में भी लगातार 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, एक सप्ताह लगातार। आज भी 11 तारीख है। आज महात्मा ज्योति फुले जी का यहाँ जयंती थी, आज उस पर गोष्ठी थी और पार्टी के प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष माननीय सत्यपाल सैनी जी, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। अपने सूर्य प्रकाश पाल जी हैं, जो नगर पालिका परिषद के संगठन के नाते, प्रभारी के नाते हम सब के बीच आज यहाँ हैं। लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाकर, अब हमारा 1 सप्ताह का कार्यक्रम घर घर जाने का भी है। एक पत्रक आया हुआ है, हम घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम भी करेंगे। चुनाव में क्या चुनौती मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है? क्योंकि पहले भी देखने में आया है कि क्योंकि 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों पर अब विपक्ष है, 1 विधानसभा सीट है जो सदर है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की 9 में से 8 ब्लॉक प्रमुख हैं, 5 भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। भविष्य में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 के 100% चुनाव जीतेगी। तो कितनी नगर पालिका, कितनी नगर पंचायत और मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद की बात की जाए, कितने सभासद भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएंगे? भारतीय जनता पार्टी के 55 सभासद है। 55 के 55 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा जाएगा। सभी सीटें हम चुनाव जीतेंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत की बात की जाए तो किस तरह? 8 पंचायत है, 2 पालिका है, 10 के 10 चुनाव जीतेंगे। तो क्या मानते हैं, क्योंकि आपने भी देखा, सभी ने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है विधानसभा चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने में मिली। क्या नाराजगी खत्म हो गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? कोई नाराजगी नहीं है, देखने में आ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी के सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम करता है। तो क्या है, क्या खासियत है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट से, क्या विकास कार्य कराया गया है जो बड़ा हो, मुजफ्फरनगर जनता को समर्पित हो? भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने हाईवे, इतनी सड़कें बन रही है चारों तरफ। आप मुजफ्फरनगर से बाहर निकलने के बाद रिंग रोड बन रहा है,
सारे देश में आप कहीं भी यहाँ से मेरठ जाने के बाद भी अगर सिटी के अंदर से जाएं, एक बार गाड़ी रोक के देखना पड़ेगा किस रास्ते से मुझे ऊपर हाईवे पर चढ़ना है, और आप लगातार किस रास्ते पर जाएंगे। हर जगह सड़कें बननी है, पानी है, बिजली है, जगह जगह तालाबों का, अमृत सरोवर का काम लगातार चल रहा है। स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हैं लगातार कितनी अच्छी है, स्वच्छता की आप देख रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, योगी जी की लगातार बहुत ही शानदार, एक घटना किसी प्रकार का दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। अन्यथा प्रत्येक दिन लगातार भीड़ रहती थी, रोज कुछ ना कुछ झगड़ा रहता था। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आपका कहना है कि कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे? हाँ, कानून व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखकर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे शौचालय बनने का काम हो, चाहे उज्ज्वला का काम हो, चाहे राशन का मिल रहा है, लगातार आवास बन रहे हैं शहर में। कोई एक भी विधवा और एक भी विकलांग ऐसा नहीं है जिसे आवास नहीं दिया गया है। 2.5 लाख रुपए देकर लोगों के आवास बनाए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक घर घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी। हमने निकाय चुनाव को लेकर इनसे बातचीत की। इनका कहना है कि कानून व्यवस्था और उनके जो भारतीय जनता पार्टी जो यूपी में सरकार है उनके विकास पर जनता उनको निकाय चुनाव में वोट देगी, जीत हासिल करेंगे वे। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली।